हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं लेके आया हूँ अपनी एंशियन हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर, जो सीरीज़ हमने शुरू की है, जिसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यूज़ को देखते हैं। तो आज का चैप्टर है पोस्ट मॉडर्न एज, और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले लेट मी गिव यू सम इन्फॉर्मेशन, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड जो था वो मॉडर्न पीरियड के जस्ट बाद आया। मॉडर्न पीरियड जो कि अराउंड 321 से शुरू हुआ था, एंड उसके बाद का जो पीरियड था दैट इज़ अराउंड 300 टू 200 BCE का पीरियड था। नाउ इस पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दो सोर्सेज से मिलती है मेनली। एक तो है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन। तो जो रुद्रदमन का इंस्क्रिप्शन था, इसमें हमें ये पता चला था कि सुदर्शन लेक को चंद्रगुप्त मौर्य ने रिपेयर किया था। एंड नेक्स्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेल। एज वी नो कि खारवेल वॉज ए किंग ऑफ ओडिशा, प्रेजेंट डे ओडिशा। एंड इसमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि खारवेल ने अराउंड आंध्रा के कुछ रीजन्स को हराया था, किंग्स को हराया था। नाउ इस पर्टिकुलर एज के क्या फीचर्स थे? तो सबसे पहले बात है कि जो मॉडर्न एम्पायर था, कॉन्टिनेंटल मॉडर्न एम्पायर था, जो कि अफ़गानिस्तान से लेके ईस्ट तक, हमारे बिहार, यूपी तक और बंगाल तक फैला हुआ था, वो एम्पायर डिसइंटीग्रेट होकर स्मॉल पार्ट्स में बटा, स्मॉलर स्टेट्स में बटा। और वो स्मॉलर स्टेट कौन से थे? तो उसमें तीन कैटेगरी थी। पहले तो थे सक्सेसर स्टेट, दूसरे थे जो कि फॉरेन इन्वेडर्स ने सेटअप किए, और तीसरे थे जो कि एक स्टेट के फॉर्मेशन के प्रोसेस के थ्रू बने। नाउ शुंगा स्टेट था इमीडिएटली जो कि प्रोसीड किया था, पुष्यमित्र शुंगा, जो कि एक स्टॉन्च हिंदुज़म का फॉलोअर था। एंड देन कान्वा जो स्टेट था वो प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश में था, जिसको कि इस्टेब्लिश वासुदेव ने किया था। एंड ये ऐसा पीरियड था कि कान्वा स्टेट इस्टेब्लिश होने के बाद इसको इमीडिएटली प्रिसाइड किया था सतवाहनाज ने। नाउ स्टेट सेटअप बाय फॉरेन इन्वेडर्स, तो इंडो ग्रीक्स ने इस्टेब्लिश किया था, साकाज ने, कुशानस ने, पार्थियंस ने। तो इंडो ग्रीक जो थे हमारे, वो गोल्ड के कॉइन लेके आए थे, उसके बाद कर्टेंस और टर्बन की ये प्रथा लेके आए थे। ऑल्सो हेलेनिस्टिक आर्ट था ग्रीक का, जो कि बाद में इंडिया प्लस ग्रीक का कॉम्बिनेशन करके गांधारा आर्ट बना था एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम। नाउ शाकास थे हमारे, कुशानस थे और पार्थियंस थे। कुशानस और पार्थियंस थे। कुशानस जो थे उन्होंने लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स जो थे वो प्रिंट किए थे। नाउ स्टेट फॉर्मेशन का जो था, उसके बाद सतवाहनास आए आंध्रा के साइड में, एंड देन चोला चेरा एंड पांड्याज आए। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस पीरियड की ये है कि लैंड ग्रांट्स पहली बार में स्टार्ट हुए थे इस पीरियड में, तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज यवनिका कर्टेन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन थिएटर्स। तो अभी मैंने बताया ग्रीक्स ने इंट्रोड्यूस किया था। नाउ चैत्र 1 ऑफ द नेशनल कैलेंडर बेस्ड ऑन साकारा करस्पॉन्ड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेट्स ऑफ द जॉर्जियन कैलेंडर। तो इसका आंसर था 22 मार्च और 21 मार्च। नाउ हु वेयर द फर्स्ट किंग टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। तो सबसे पहले जो कॉइन्स थे वो इंडो ग्रीक्स ने लेके आए थे, एंड कुशानस जो थे इन्होंने लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स को प्रिंट किया था। नाउ हु वेयर ऑफ द फॉलोइंग द कंटेम्प्रेरीज ऑफ कनिष्क। तो कनिष्क के कंटेम्प्रेरी नागार्जुन, अश्वघोष और वासुमित्र थे, ध्यान रखेंगे। नाउ द ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट इन द कुशाना पीरियड वॉज इन द फील्ड ऑफ, तो art is the correct answer, as we know that Gandhara school of art that was made by the combination of Indian art plus Greek का Hellenistic art. Now what was the capital of Kanishk? तो कनिष्क की कैपिटल थी पुरुषापुर, ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। Now Saint Thomas is said to have come to India to propagate Christianity during the reign of, तो पार्थियन रूलर था गोंडा फर्नीस, उसके टाइम पे सेंट थॉमस आए थे क्रिश्चियनिटी को प्रोपागेट करने। नाउ हु स्टार्टेड द साका एरा एंड व्हेन। तो इसका आंसर हमारा कनिष्क ने स्टार्ट किया था 78 AD में, और विक्रम संवत या विक्रम एरा 58 के अराउंड स्टार्ट हुआ था।
नाउ चरक द फेमस कोर्ट फिजिशियन वॉज, तो कनिष्क के कोर्ट में था चरक। नाउ इन द किंगडम ऑफ सतवाहनाज ऑफ एंशियंट इंडिया अ डिस्ट्रिक्ट वॉज कॉल्ड, तो डिस्ट्रिक्ट को आहार कहते थे। विहार तो बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, जहाँ पे जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे वो रेस्ट करते थे। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वॉज द हेडलेस स्टैचू ऑफ कनिष्क फाउंड, तो कनिष्क का हेडलेस स्टैचू मथुरा में मिला था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ हुज रेन इज द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट एसोसिएटेड, तो करेक्ट आंसर टू दिस इज कनिष्क। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी इज एसोसिएटेड विद गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, तो कुषाण। रिपीटेड क्वेश्चन है, द डिस्ट्रक्शन ऑफ मौर्य एम्पायर वॉज फॉलोड by a series of invention and first to invade where, तो इसका करेक्ट आंसर है इंडो-बैक्ट्रियंस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गंधारा आर्ट ऑफ द पेशावर वैली इज ऑल्सो नोन फॉर सम ऑफ द फाइनेस्ट कल्चर मेड इन डार्क ग्रे सिस्ट, तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। एंड द कुशान्स वेर द फर्स्ट किंग टू हैव पोर्ट्रेट ऑफ देमसेल्फ मेड इन देयर श्राइन्स, बिल्कुल सही, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वॉज सक्सीडेड बाय सुंगास, सुंगास को किन्होंने सक्सीड किया था, तो कानवाज ने किया था, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। अब बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्क वॉज हेल्ड एट, तो कश्मीर में कुंदल वन नाम की जगह है, वहाँ पे हुआ था। नाउ विच चाइनीज़ जनरल डिफेक्टेड कनिष्क, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, बट इसका करेक्ट आंसर है पेन चाओ। नाउ हु ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट एडॉर्न द कोर्ट ऑफ कनिष्क, तो ऑब्वियसली विशाख दत्त चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे थे, तो विशाख दत्त जो थे इसका करेक्ट आंसर है। वासुमित्र, अश्वघोष और वासुमित्र अभी हमने देखा पहले के क्वेश्चन में कि ये दीज बोथ वेयर कंटेम्प्रेरी। नाउ द कैपिटल ऑफ सतवाहना वॉज लोकेटेड एट, तो सतवाहना डायनेस्टी को स्टैब्लिश किसने किया था, तो जस्ट अ सेकेंड, तो सिमुका ने किया था, ध्यान रखेंगे। एंड सतवाहनास की कैपिटल किधर थी, तो पैठन में थी, पैठन या इसको पोट्टी भी बोलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स हैज मेंशन्ड एज द प्रोटेक्टर ऑफ वर्ण सिस्टम, तो प्रोटेक्टर ऑफ वर्ण सिस्टम किसे बोला गया था, कि किसने, तो किंग ऑफ खारवेल को बोला गया था। विच आर्ट स्टाइल विच कंबाइंस इंडियन एंड ग्रीक फीचर, मैंने अभी बताया गंधारा। नाउ हु वॉज कॉल्ड विद्या अधिपति, नाउ विद्या अधिपति किसे बोला गया था, तो ये बोला गया था गौतमीपुत्र सतकर्णी को। ये सतवाहना डायनेस्टी थे एंड सतवाहना डायनेस्टी वॉज फर्स्ट डायनेस्टी टू इशू लैंड ग्रांट्स। ऑल्सो ये जो थे मैट्रीनियल थे, मतलब जो किंग्स थे वो अपनी मदर का टाइटल यूज़ करते थे, तो ध्यान रखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, साका संवत्स कब स्टार्ट हुआ, 78 AD। व्हेन डिड द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट फ्लरिश, तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो था वो कुशाना पीरियड में फ्लरिश किया, जिसमें कि बुद्धा को अभय मुद्रा में दिखाया गया था, ही वॉज इन अभय मुद्रा। नाउ द प्रैक्टिस ऑफ मिलिट्री गवर्नशिप वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाई, तो ग्रीक्स, जैसे मैंने आपको बताया ग्रीक्स ने बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस की थी। नाउ हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर द बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्क एट कश्मीर, तो किसने प्रिसाइड किया था, तो द करेक्ट आंसर इज वासुमित्र ने। नाउ द लास्ट रूलर बृहद्रनाथ वॉज एसेसिनेटेड बाई हिज कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंग, बिल्कुल करेक्ट है। द लास्ट शुंग किंग देवभूति वॉज असैसिनेटेड बाई ब्राह्मणा मिनिस्टर वासुदेव कानवा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द लास्ट ऑफ द कानवा डायनेस्टी वॉज डिपोज बाई आंध्राज, आंध्राज नहीं सतवाहनाज ने डिपोज किया था, तो 1 and 2 इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ विथ रेफरेंस टू द इन्वेडर्स इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो हमें पता है ग्रीक सबसे पहले आए एंड देन साकाज एंड देन कुशाना, तो 29 का ए इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। नाउ विथ रेफरेंस टू गिल्ड या श्रेणी of ancient India that played a very important role in the country's economy, which of the following statement is correct?
Now every guild was registered with the central authority of the state and king was the chief authority on them. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। नहीं, ये गलत है, किंग चीफ अथॉरिटी नहीं था, ये श्रेणी जो गिल्ड थे उनका कंट्रोल खुद के ऊपर था। हालांकि किंग जो थे वो उनको एडमिनिस्टर करते थे बट वो खुद को कंट्रोल करते थे। द वेजेस रूल्स ऑफ वर्क स्टैंडर्ड एंड प्राइसेस वे फिक्स बाय द गिल्ड, बिल्कुल सही। द गिल्ड हैज़ जुडिशियल पावर, बिल्कुल सही। तो 2 and 3 इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ हु रेनोवेटेड सुदर्शन लेक विदाउट यूजिंग फोर्स्ड लेबर, तो किन्होंने रिपेयर कराया था सुदर्शन लेक को? तो रुद्रदमन ने। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन्स फॉर रेगुलर यूज़, तो गोल्ड कॉइन फॉर रेगुलर यूज़ सबसे ज़्यादा जो थे वो बीमा कदिर से इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा एंड काइंडली इसको बार बार रिवाइज़ करें ताकि एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस को आप हैंडल कर सकें। थैंक यू।